जय माता दी। नव दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 12। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। जो मधुकेटम का नाश, महिषासुर का घात, शुभ निशुभ इन दोनों के बाद आदि का कीर्तन करेंगे, जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्थी व नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी, ना दरिद्रता प्राप्त होगी, ना प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे राजा भी उससे कोई भय नहीं होगा, ना शस्त्रों से, ना अग्नि से, ना जलराशि से भय कभी भी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य में एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए, भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती, वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र तथा महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो भी मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएगी। वह धन दाने पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को, मैं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा सर्वदा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य स्मरण करें, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों का दारुण पीड़ा निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रह द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य में फूट होने पर यह महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का बली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा ये सारा महात्म्य मेरी सन्निधि द्वारा प्राप्त होता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से, ओम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो भी मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं उनसे मैं प्रसन्न होती हूँ। वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन जो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बेरियों से किसी प्रकार का क्षय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है, ब्रह्मा ऋषियों ने जो किया है, ब्रह्मा जी ने जो किए, वह सभी मंगल में बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकू से गिर जाने पर, शत्रुओं का द्वारा पकड़े जाने पर, वन में शेर, चीता तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आगे दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, या महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे भी जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लगे, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी भी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू, शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले मनुष्य से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कह के भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान होगी। वह सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों को भोगते हुए बाकी देवताओं के हाल भोगते हुए बाकी देवताओं के हाल सुने। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महापराक्रमी था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी शुंभ निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बच्चे खुचे तेते पाताल में चले गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। ये देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर ज्ञान रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ये देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वह देवी समय समय में महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय प्राणियों की स्थिति किया करती है।
मनुष्य के उन्नति समय में वह देवी घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि भी सामग्री से पूजा हुई, फिर भी स्तुति करने पर यह देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ आदि गति आदि प्रदान करती है। जय माता दी। जय माता दी। नवदुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 12। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र होकर इन